स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड के केस के अपडेट के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे कि बीएड के समायोजन से दिक्कत हो रही है पुराने शिक्षक कर्मियों को। और हम बात करेंगे कि कब तक लगेगा पंचायत चुनाव की आचार संहिता और क्या इसका असर पड़ेगा डीएड की नियुक्ति पर। तो साथियों, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। साथियों, छत्तीसगढ़ डीएड वर्सेस बीएड का मामला जो है अब वो बहुत बड़ा रूप ले लिया है। इसमें डीएड पक्ष के और बीएड पक्ष के दोनों अभ्यर्थी जो हैं अपनी नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। तो इसी कड़ी में जहां आपको बताने वाले हैं कि बीएड वाले जो अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए सरकार को एक योजना बताई थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि सरकार अगर उनका समायोजन माध्यमिक स्तर के स्कूलों में कर दे तो डीएड वालों की भी नियुक्ति मिल जाएगी और बीएड वालों की भी नियुक्ति जो है वो सुरक्षित रहेगी और दोनों को जो है सामाजिक, मानसिक और आर्थिक तनाव नहीं पड़ेगा। साथियों, इस समायोजन में बीएड और डीएड वाले जो 2023 भर्ती वाले हैं वो तो खुश हैं, लेकिन इनके अलावा पुराने शिक्षाकर्मी जो हैं, जो पिछले 15 सालों 16 सालों से विगत अपनी शिक्षा में मतलब शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनको ये योजना रास नहीं आ रही है। उनका कहना है कि इस योजना के कारण उनको प्रमोशन में बहुत ही तकलीफ़ होगी, क्योंकि पिछले 15-16 सालों से वो बेचारे सहायक शिक्षक के पद में ही काम कर रहे हैं। जब उनका नंबर आने वाला है प्रमोशन के लिए, तभी बीएड वाले जो हैं वो माध्यमिक स्तर में अपने आप को समायोजन करना चाहते हैं, जिससे प्रमोशन के जो पद जो हैं वो पहले ही भर जाएंगे और जो पुराने शिक्षक जो हैं वो इस प्रमोशन में अपना लाभ नहीं उठा पाएंगे और वो उन्हें दोबारा असिस्टेंट टीचर में ही और बस 10-15 साल काम करना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत ही चिंतित हैं। चिंतित होने का कारण भी यही है कि उनको प्रमोशन के लिए मौका नहीं मिल रहा है और सरकार अगर इस समायोजन को करती भी है तो उनके लिए ये बहुत ही दुख का खबर होगा। इसके लिए उनके संघ के बहुत सारे पदक अध्यक्ष और बाकी सचिव जो है वो इसके खिलाफ डीओ और बीओ में जाके ज्ञापन दे रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट जो हैं वो माध्यमिक स्तर में समायोजन नहीं करें और उनके लिए सरकार दूसरा कोई रास्ता निकाले। इस चीज़ को भी वो जो है पुराने शिक्षाकर्मी जो हैं वो अपने ज्ञापन में लिख रहे हैं और अपनी बातों को डीओ बीओ के माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया है कि समायोजन जो है अगर होगा तो इसमें दो फाड़ हो जाएंगे, एक नए शिक्षक का, एक पुराने शिक्षक का। अब देखना ये होगा कि सरकार जो है इस पे क्या फैसला लेती है। अगर समायोजन करती है नए बीएड धारियों को तो पुराने शिक्षक के लिए वो क्या नया तरीका निकालेगी उनके प्रमोशन के लिए। अगर वो समायोजन नहीं करती है माध्यमिक स्तर में तो देखना होगा कि बीएड अभ्यर्थियों को किस पद में और कौन से पे स्केल में उनको समायोजित किया जा सकता है। तो साथियों, फिलहाल तो हमें यह अपडेट मिल रही है कि पुराने शिक्षक जो हैं इस समायोजन से खुश नहीं हैं, क्योंकि वो पिछले विगत 15-16 सालों से सहायक शिक्षक में सेवा दे रहे हैं। जब उनका प्रमोशन का नंबर आया है तभी ये मुद्दा उठा हुआ है और 2023 चयनित बीएड जो है उनके पोस्ट पर जाके समायोजित होना चाहते हैं। इसके लिए वो दुखी हैं और इसके खिलाफ वो धीरे धीरे जो है आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। और साथियों, आपने अभी देखा होगा कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है असिस्टेंट टीचर की मेरिट लिस्ट भी बनना चालू हो गई है, जिसके लिए वो ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि अगर उनका प्रमोशन नहीं होता है तो उनके लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरिट लिस्ट में उनका नाम है। अगर बीएड वालों को माध्यमिक स्तर में समायोजित किया जाता है तो भी उनको परेशानी होगी, इसीलिए जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अब साथियों, बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में 15 से 20 दिसंबर के बीच लग सकती है आचार संहिता। जी हाँ साथियों, ये जो न्यूज़ जो है बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज़ है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में आचार संहिता 15 से 20 दिसंबर तक लग सकती है। इसके बहुत बहुत चांसेस हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा पुराने कैबिनेट मीटिंग में
ये बताया गया था कि नगरीय निकाय में जो भी महापौर चुनाव होंगे वो जो है प्रत्यक्ष रूप से होंगे, तथा उसमें ये भी कहा गया था कि जो उनकी अन्य पिछड़ा वर्ग की जो रिपोर्ट है वो भी सौंपा गया। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सरकार जो है तय समय में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा कर सकता है, और साथ ही साथ आगामी 10-15 दिनों में आपको आचार संहिता भी देखने मिल सकती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले सप्ताहों में जो है आचार संहिता लग सकती है, और नगरीय निकाय और पंचायत स्तरीय के चुनाव के लिए भी सरकार जुट सकती है। तो इस खबर से जो है डीएड वालों के लिए ये खबर बहुत ही दुख की होगी, क्योंकि उनको जो सुनवाई होनी है 10 दिसंबर 2024 को होनी है। अगर हाई कोर्ट जो है उनको नियुक्ति के लिए सरकार को बाध्य करता है कि डीएड वालों को जो है उनको नियुक्ति मिले, तो सरकार ये कह के टाल सकता है कि आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत स्तरीय चुनाव है। इस कारण उनकी नियुक्ति को और थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है डीएड अभ्यर्थियों को, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव आप मान सकते हैं कि दिसंबर में आचार संहिता लगेगा 15 से 20 दिसंबर में। तो चुनाव होते होते आप बोल सकते हैं कि जनवरी लास्ट तक उसका रिजल्ट घोषित होगा और शपथ होगा, तब तक जो है आचार संहिता लगे रहेगा। तो 15 फरवरी के बाद ही जो बाकी राज्य की काम होंगे, सरकार के काम होंगे, तब से वो आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल तो यही सबसे बड़ी अपडेट है कि आने वाले 15 से 20 दिसंबर के बीच में इसकी घोषणा हो सकती है आचार संहिता की। तो बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वे ये बात कर सकते हैं कि सरकार पर दबाव बना सकते हैं कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग मिल सकती है, अगर सरकार जो है हाईकोर्ट जो है अगर आदेश जारी करता है। तो अगर हाईकोर्ट आदेश जारी करेगा तो आप सरकार पर दबाव बना के आचार संहिता में भी नियुक्ति पा सकते हैं और इस चुनाव में भी अपनी भागीदारी दे सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की बहुत बड़ी अपडेट, जिसमें कि आचार संहिता जो है 15 से 20 दिसंबर के बीच लग सकती है। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि डीपीआई जो है अभी सूची जारी किए बनाया है कि नहीं, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें कि हमने कहा था कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो साथियों, आज भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। हमारे कमेंट बॉक्स में बहुतों ने कहा था कि सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं बता रहे हैं कि लिस्ट बन गया है। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि यूट्यूब वाले जो हैं अपने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स बढ़ाने के लिए अपने व्यू बढ़ाने के लिए कहीं से भी कोई भी अगर उनको थोड़ा सा भी कहीं से भी फेक न्यूज़ मिलता है, उसके ज़रिए वो जो है अपने आप को बताते हैं, और ताकि उनका व्यू और सब्सक्राइबर बढ़े। हमारा चैनल आपको सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही बताता है, उसके सिवा अगर कोई न्यूज़ फेक रहता है तो हम आप तक नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हम किसी को भी झूठा उम्मीद नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उम्मीद टूटता है तो उसका बहुत ही अफसोस होता है। तो साथियों, अभी तक हमारे पास जो न्यूज़ है उसमें हम आपको इतनी बता सकते हैं कि फ़िलहाल जो है डीपीआई जो है कोई भी खुलासा नहीं कर रहा है उस लिस्ट को लेके। अगर लिस्ट बन गई होगी तो आपको 10 दिसंबर तक पता चल जाएगा, अगर नहीं बनी होगी तो भी आपको 10 दिसंबर तक पता चल जाएगा। आप किसी भी अलग दूसरी यूट्यूब में जाके अपने आप को झूठा उम्मीद देने से बचें, सिर्फ 10 दिसंबर तक वेट करें, अगर लिस्ट बनेगी तो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। साथियों, ये था आज की वीडियो में। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस बीच कोई अपडेट आती है आपके केस को लेके तो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।